हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज देखिए मार्केट किस लिए गिरा, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों मार्केट गिर रहा है, क्या रीजन और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे आपको क्या कैसा व्यू लेना चाहिए, बेयरिश या फिर बुलिश, और इन सब का प्रॉपर लॉजिक भी समझाऊंगा। बट उसके पहले आपको बता दूं, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, और आप सभी के लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट वीडियोस अपलोड करता हूं। फिलहाल मैं ये वीडियोस 1 महीने बाद शुरू कर रहा हूं। आप सबको पता है मैं प्री मार्केट वीडियोस अपलोड करता हूं डेली बेसिस पे, बट मैं कुछ दिनों से नहीं कर रहा था। रीजन आप सबको पता है कि मैं अपने गांव में था और वहां पे मैं जो कुछ महीने बेसिकली मुझे मतलब सूरत में आने वाला था। तो बेसिकली मैंने सोचा कि लास्ट जो डेज है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए, अपने गांव में एंजॉय किया जाए। इसकी वजह से मैंने ज्यादा यूट्यूब का प्रेशर नहीं लिया, प्लस बेसिकली वीडियोस नहीं बनाए। बट अभी मैं सूरत आ चुका हूँ, तो आप सबके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस बनेंगे और मैंने अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आपको शेयर कर दी है। सो आपको अभी वीडियोस डेली बेसिस में मिलेंगे और जो भी पुराने वीडियोस हैं आप उसको देखते रहिए। काफी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो नए लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टेक्नो फंडा के वेबिनार, और आप बेसिकली अगर जाएंगे तो यहाँ पे काफी फंडामेंटल के वेबिनार, तो इन सब चीजों को आप देखते रहिए। ये फंडामेंटल वाला काफी लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत जल्दी व्यूज इसमें आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आप जो है खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए फिलहाल ये देख लेते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा और मेरा प्रोसेस क्या है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, आप सबसे पहली बात तो मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो भी अपडेट्स होती है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, जैसे कि ये देखिए ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर, आई थिंक 212 रुपए चला गया है। 200 मतलब 12 से मतलब 55 से मैंने दिया था, तो 55 से 55 से 212। तो ऐसे वीडियोस मैं देता रहता हूँ। मार्क्स फार्मा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। तो ऐसे ही वीडियोस और स्टॉक्स में देता रहता हूँ, तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। साथ ही साथ आज मैंने आपके लिए बेसिकली जो अपडेट दी, बेसिकली लाइव मार्केट का भी अपडेट मैं देता रहता हूँ कि लाइव मार्केट में अपडेट जो भी होती है। तो बेसिकली आज से मैंने स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सेल ऑन राइज, वहां से मार्केट आपका और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा, बैंक निफ्टी आपकी 300 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हुआ। साथ ही साथ एक स्ट्रेडल भी बनाने का दिया, वहां पे भी अच्छा खासा बेनिफिट मिला। और यहाँ पे थोड़ा सा 500 का मैंने एसएल दिया था, तो हो सकता है किसी का एसएल हिट हुआ हो, दैट इज ओके। बट जिन्होंने भी होल्ड किया होगा बेसिकली स्ट्रेडल को, तो उनको लास्ट में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक से एग्जिट करने का बोला। और यहाँ पे भी आपको बता था कोल इंडिया भी मैंने दिया है, तो कोल इंडिया भी स्विंग बेसिस पे है, तो वो भी और चलेगा। ओके, सो ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लिंक अगर ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। बेसिकली आज मार्केट क्यों गिरा, देखिए मार्केट गिरने के पीछे के 2-3 कारण हैं। 2-3 कारण ये है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से जो कहते हैं ना धारणाएं, तो यहाँ पे बेसिकली लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो कोविड वाली न्यूज निकल के आई है, कोविड वाली न्यूज बेसिकली जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें बेसिकली लोगों को लग रहा है कि वो जो हार्ट मतलब ब्लॉकेज वाला जो सिस्टम है, ओके पूरा उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे भी ट्विटर पे सब घूम रही है तो आप सबको पता होगा। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो एनडीए बेसिकली जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके सीट्स कम हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, बिकॉज ये सब चीजें तो पहले से ही बेसिकली अंडर प्राइस है और ये सब चीजें पहले से पता है। बट इस स्पेकुलेशन में बेसिकली जो है मार्केट आपका यहाँ पे आज के दिन में गिरा, प्रॉफिट बुकिंग हुई। और आप सबको ये भी पता होगा जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका की बैंक, उसने हाल ही में जो रेपो रेट है बेसिकली जो उसको जो है बेसिकली उन्होंने अनचेंज रखा है। तो अब यहाँ पे लोगों को भी पता है कि अब अगला रेट तो आएगा 2-3 महीने बाद। तब तक मार्केट को अपने तरीके से घुमाते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा पैसे बनाते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो मार्केट में अभी गिरने का जो कारण है, पहला कारण है कि जो न्यूज ब्रोक हुई। हालांकि न्यूज तो पहले से ही है, 2-3 दिन पहले से ही है, बट यहाँ पे बेसिकली सडन फॉल आया तो प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हुई। और मुझे लगता है कि जो फेड का रेट अनचेंज हुआ है तो उसमें आगे चल के चेंज करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे 1-2 महीने बाद पता चलेगा। तब तक ये ट्रेडिंग के लिए ट्रेड्स किए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। अब आपको डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए, तो देखो फिलहाल मेरे हिसाब से प्राइस जो है नेगेटिव हो गई है, तो थोड़ा सा आपको तो कॉशियस रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से छोड़ देंगे। और आप सबको मैंने पहले से ही बताया है, मैं मार्च से ही आपको चिल्ला रहा हूँ। जब 20 मार्च को मार्केट गिरा था, 20 मार्च के दिन ही मैंने आपको मैसेज किया था। आप सबको मैं हमेशा मैसेज करता हूँ कि भाई अब बाई करना है, तो 20 मार्च के ही दिन मैसेज मैंने किया था कि अब बाई करना है। वहीं से मार्केट आपका घुमा है और उसने ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने भले नहीं टिकी लेकिन ऑल टाइम हाई तो लगी है ना, ये वाली बात। उसके बाद फिर आपके लिए वीडियोस भी बनाए कि अब ट्रेडिंग शुरू कर देना है। यहाँ पे देखिए अब ये सब तो ऐसे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, आप इसको जरूर जो है ज्वाइन करके देखते रहिए और आपको जो है कि अब इसके लिए सब्सक्राइब करके देखते रहिए। अभी फिलहाल आपको डरना चाहिए कि नहीं, देखो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनको तो थोड़ा बहुत डरना चाहिए, बिकॉज उनकी स्टॉप लॉस हिट होंगे, उनके पोजीशंस एग्जिट होंगे, उनको डरना चाहिए। जो इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। नीचे आएगा तो खरीदना है, मैंने कहा था ना, यहाँ पे मैंने खरीदवाया था फिर नीचे खरीदवा रहा है, तो नीचे आएगा तो बस खरीदना है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो बड़े लोग हैं बेसिकली
वो बाई कर रहे हैं। और आप देखो कि यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जब भी मार्केट गिरता है ना, कोई बायर है ही नहीं, कोई बायर है ही नहीं, बेसिकली कोई बेचना ही नहीं चाहता। अगर मैं समझूं तो ये अब बोलोगे सर जी बायर नहीं है तो इसका मतलब तो सब बेच ही रहे हैं। मोटा मोटी क्या होता है कि रिटेल पब्लिक जो होते हैं ना वो नॉर्मल बाइंग आते हैं। बड़ा बाइंग ऑर्डर जब आता है ना तो हम देखते हैं कि बड़े बायर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में कोई बड़ा बायर नहीं आ रहा है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे लाने की उम्मीद दिखाई दे सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनको थोड़ा सा वरी करना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आएगा मार्केट, हमें खरीदना ही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी का व्यू क्या बनेगा, तो देखो अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये वीकली एनालिसिस तो मैं अपलोड करूंगा संडे को, बट ये प्री मार्केट समझ लो मंडे के दिन ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई न्यूज नहीं आती है तब तक मंडे के दिन आप किस तरीके से ट्रेड करोगे इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी बन चुकी है और नेगेटिव प्राइस सेक्शन भी बन चुका है। हालांकि दुनिया भर से मार्केट से प्रेशर नहीं है, आज के दिन यूएस का मार्केट खुलेगा तो उसमें कैसा दिखता है उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। बट अभी फिलहाल में समझते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो डेटा देख लेते हैं एक बार। डेटा हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे निफ्टी का डेटा बेरिश हो चुका है, यहाँ पे इंटरडे का भी डेटा बेरिश है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का भी डेटा बेरिश है, दिख रहा है बेरिश हो गया, यस बेरिश है। और ये बेसिकली दिन भर देखता रहता हूँ तो मुझे याद ही रहता है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया, वो पेज ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पे भी बेरिश ही है और काफी ज्यादा पुट्स की अनवाइंडिंग हुई है। तो बेसिकली डेटा तो मुझे बेरिश दिख रहा है और अभी भी हमें लग रहा है कि एक दो दिन थोड़ा सा हम और जो है झटके खाएंगे। तो ट्रेड कैसे करेंगे, चलो इसको समझ लेते हैं। देखो ट्रेड करने का जो सिस्टम है, हम बेसिकली ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे और नीचे से बाय द डिप का प्लान करेंगे, या फिर ब्रेकडाउन का भी शॉर्ट करेंगे। तो सिंपली फंडा है हमारे पास जो ट्रेड दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में पहले बता देता हूँ फिर बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी का जो लेवल है हमारे पास कैश का लेवल है सेलिंग का, वो है यहाँ पे। हम बेसिकली 22,000 यानी 22,585 से लेकर के 620 तक हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आने पे कोई भी हमें सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 645 का हो जाएगा। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 645 का स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। हमारा उसमें पहला टारगेट हो जाएगा 430 का एंड सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 350 का, बट 430 से 400 ले लीजिएगा, 350 का वेट मत करिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ऊपर से सेल ऑन राइज का सिस्टम। बिकॉज डेटा और प्राइस सेक्शन मुझे दिख रहा है बेयरिश, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था और यहाँ पे सस्टेन भी किया, बट यहाँ से सेलिंग आई और उसी एरिया से फिर से सेलिंग आई आज गैप अप ओपन करके। अच्छा, कुछ लोगों को गैप अप ओपन होने पे लगता है कि बाई कर लो, बट यहाँ पे देखो आप प्राइस सेक्शन देखा करो। आप लोग अगर प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना तो आप लोग फालतू में जो है कि बेसिकली उल्टा पुल्टा करके बैठोगे। और मैं सुबह सुबह एक्टिव नहीं था, वरना सुबह सुबह ही आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट के मैसेज देता। रीजन क्या था कि मैं ट्रेवल करके आया था तो थोड़ा सा लेट उठा और लेट उठने के बाद मैं ऑफिस भी लेट आया। तो सिस्टम यहाँ पे आप देखो गैप अप ओपन हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यू दो बड़ी कैंडल सेलिंग वाली, वॉल्यूम भी ठीक ठाक थी यहाँ पे और यहाँ पे भी ठीक ठाक वॉल्यूम नहीं है, तो ये सेलिंग प्रेशर बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे सपोर्ट जो है तो इसके ऊपर जाकर के ब्रेकआउट करना था, ब्रेकआउट करती तो हम फर्दर बाई करते, बट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बजाय ये नीचे चली गई और ब्रेकडाउन हो गया। तो ये क्लियर कट आपका जो है ये सेलिंग है और यहाँ पे आप फिर सेल कर सकते थे। नहीं भी हुआ तो आप ये देखिए प्रीवियस डे का यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और यही देख करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज डाला कि अभी सेल और राइज ही करना है। साथ ही साथ आप अगर विक्स को देखोगे तो वो भी लगभग 5% ऊपर थी जब मैंने मैसेज डाले थे। यहाँ पे 5% विक्स आपके ऊपर थी। तो विक्स अगर ऊपर है तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट आपका ऊपर नहीं जाने वाला, नीचे ही जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ऐसी चीजों को नोट करिए, इन सब चीजों को समझिए और डेली बेसिस में आपको समझाता हूँ, इसको अंडरस्टैंड करिए। तो अभी का जो प्राइस था आप सबको मैंने बता दिया, सेल करने का रीजन क्या था वो भी बता दिया, यहाँ पे फिर से सेल करने का रीजन क्या है वो भी बता दिया। अब बाई कहाँ पे करेंगे, तो देखो बाई करने का मुझे फिलहाल अभी कोई नहीं दिखाई देता प्लान। बाई तो हम लाइव मार्केट में कोई दिखेगा तो अंडरस्टैंड करेंगे। हम सेल करेंगे, फिर से सेल कहाँ पे करेंगे, सेल का जो हमारा लेवल है वो है 22,380। अगर 380 का लेवल टूट जाता है, ओके, लेट्स से इसके ऊपर ओपन होती है 380 का लेवल टूट जाता है, अगर ऊपर नहीं गई, फ्लैट ओपन हो गई, यहाँ पे ओपन हो गई तो नीचे आती है। तो 380 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने देंगे और जब ऊपर जाएगी वहां पे कोई भी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी या फिर कोई हैमर टाइप यानी बेरिश सिग्नल बन जाएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे उसी कैंडल का हाई और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 300 का, हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ भी शॉर्ट करेंगे। अब बाई कहाँ पे करेंगे, बाई द डिप कैसे करेंगे, तो देखो बाई द डिप के लिए अभी आप जो है कि मत सोचो। अगर मुझे लाइव मार्केट में कोई प्राइस एक्शन दिखेगा कि हाँ मुझे बाई जैसा लग रहा है तो मैं आपको वहां पे टेलीग्राम पे अपने अपडेट करूंगा। फिलहाल आप जो है सेल के लिए प्लान करिए। ये तो हो गया निफ्टी की प्लानिंग। बैंक निफ्टी का एक बार हम डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिंपली।
डेटा भी बेरी सी है और मैंने देखा, और अब यहाँ पे हम प्राइस सेक्शन, सेम प्राइस सेक्शन है बैंक निफ्टी का भी। और इसके एक बार फ्यूचर का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। बेसिकली देखो फ्यूचर का चार्ट भी आप देखोगे तो कंटिन्यू 2 बड़ी कैंडल, उसके बाद आपका एक हैमर, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग, धड़ाधड़ बैक डाउन और डे लो नीचे चला गया। तो ये बहुत ही क्लियर कट सिग्नल है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। प्लस आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो फिर आप लोगों को फिर से उसको याद करनी पड़ेगी, और जो लोग नए हैं उनको सीख लेना चाहिए। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव आए, पहली बात तो देखो कहाँ पे मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव किया है, कंटिन्यू ऊपर जाए या तो फिर कंटिन्यू नीचे जाए, और उसके बीच में अब बोलोगे सर जी कितना मानेंगे, तो बैंक निफ्टी है तो 300-400 पॉइंट ले लो, निफ्टी है तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट ले लो। ऐसे अगर 300-400 पॉइंट कंटिन्यू नीचे गई है, देखो यहाँ पे भी कंटिन्यू नीचे गई है, यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गई है, यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गई है, तो जैसे कंटिन्यू ऊपर जाए और कंटिन्यू नीचे जाए, चाहे जो भी हो, वो कंटिन्यू ऊपर नीचे जाने से मतलब है। और अगर उस बीच में कोई हॉल्ट हो तो उस हॉल्ट को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं। सपोर्ट कब मानेंगे, जब प्राइस ऊपर जाने है, हॉल्ट लेती है फिर ऊपर जाती है, तो वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि प्राइस अगर आएगी तो हम वहां पे बाई करेंगे, ये तो सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अगर नीचे जा रही है और वहां पे हॉल्ट है फिर नीचे जा रही है, तो वहां पे रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हम फिर से शॉर्ट करते हैं। सेम वही प्राइस सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। चूंकि मैं ट्रेवल भी कर रहा था तो आपको अपडेट भी नहीं दे पाया, बट अगर ये सब चीजें आपको पता है तो आप इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस आपका नीचे गई, हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद फिर नीचे गई, और यही एग्जैक्ट आपका सेलिंग का लेवल बना। यहाँ पे भी एक बार सेलिंग आई, वहीं पे भी सेलिंग लाई, और ये देखिए आपका मार्केट। तो ये सब चीजें आप जब अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता होगी। अभी के लिए फिलहाल क्या करते हैं, तो वही सिस्टम सेल और राइज का और बेसिकली ब्रेकडाउन की सेलिंग का। तो यहाँ पे पहली बात तो हम सेलिंग का लेवल देख लेते हैं। सेलिंग का लेवल जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये फ्यूचर्स के लेवल में दे रहा हूँ, तो एक बार क्या करते हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल आपको दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स के लेवल में दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है। 48955 48955 को अगर ये एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन कर देती है, फिर उसके बाद ऊपर जाने पे फिर से कोई सेलिंग कैंडल मिलेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधे से हो जाएगा 48870 का, और उसके बाद 800 का टारगेट और 700 का टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। ओके, उसके बाद सेल कहाँ पे करेंगे, ऊपर की तरफ। तो अगेन यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका कंटिन्यू फॉल हो रहा है तो वहां पे ये जो हॉल्ट होते हैं ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे एक हॉल्ट हुआ है, सेम उसी जगह पे फिर से सेलिंग आई, तो ये अगेन सेलिंग का काम करेगा। हम यहाँ पे फिर से सेलिंग का लेवल मान करके चलेंगे और इसको ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो ये रहा। फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा 49350 यार, तो 358 है तो 360 ले लो। 49360 से लेकर के 420, यहाँ पे आने पे हम कोई भी सेलिंग की कैंडल देखेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। अब जो लोग नए हैं उनको पता होगा सर जी सेलिंग की कैंडल क्या है, तो उनको बता दूं, अगर कोई हैमर दिख जाए, जैसे ये देखो हैमर है आपका, बेरिश इंगल्फिंग, ये देखो बड़ी बेरिश कैंडल बन गई, तो ऐसी कोई भी कैंडल बन जाती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस उसी का हाई, और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 150 का, सेकंड टारगेट आपका 950 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर से सेल करना है, ब्रेकडाउन पे सेलिंग करनी है, आप अंडरस्टैंड करके चलिए। ये फिलहाल मंडे के लिए ट्रेड है, मंडे के लिए प्लानिंग है। और इस बीच अगर कोई अपडेट आ जाती है, जैसे कि कोई पॉजिटिव अपडेट आ गई, जैसे कि अमेरिका में आने वाली है जॉब डेटा, वो अगर बहुत पॉजिटिव आ गया, अमेरिका के मार्केट अगर पॉजिटिव हो गए, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं DJI क्या कर रहा है, तो अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। अमेरिका के मार्केट अगर यहाँ पे भी देखिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो अगर अमेरिका के मार्केट पॉजिटिव रह जाते हैं तो फिर हो सकता है कि व्यू में चेंज हो जाए, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अदरवाइज ये पूरा व्यू कंटिन्यू करेगा मंडे के लिए, तो मंडे को ट्रेड करना है। सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पे या फिर इस 1 महीने में जुड़े हैं, तो आप सबको मैं बता दूं, मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूं। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, शेर खान रिलेटेड भी वीडियोस हैं, नॉलेज वाले भी वीडियोस हैं, डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस आते ही रहते हैं। और आपका अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर सीखना है तो मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 मई से चालू होगी, तो 20 मई मतलब कि बस 17 दिन रह गए हैं, तो आप ये वाला वीडियो देखेंगे होम पेज पे आकर के, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है मेरे क्लासेस के बारे में, तो आप यहाँ पे देख करके वीडियो समझ लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, देन आप ज्वाइन करिए। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वॉच करते रहिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।